हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राजकमल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऐसे स्टॉक की जिसने अपने 52 वीक लो से 52 वीक हाई जो बनाया वो मोर देन 30 टाइम्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही समझ रहे हैं। लॉयड स्टील्स, मैं लॉयड स्टील्स की ही बात कर रहा हूँ। इसका अगर 52 वीक लो देखेंगे तो 90 पैसा, और 52 वीक हाई देखेंगे तो 28 रुपीज़ 95 पैसा, अप्रॉक्स 29 रुपीज़ के आसपास। और फ्रेंड्स, ये अभी इस वक्त 18 से 19 रुपए के बीच में चल रहा है। जिस फास्ट ट्रैक से इसमें अपर मोमेंट आया, उसी तरह से इसमें डाउन ट्रेंड भी बना, यानी कि एक्शन टू रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, हमेशा ऐसा होता है कि जिस स्पीड से एक्शन होता है उसी स्पीड से रिएक्शन भी होता है। आप लोग कई बार सोचते होंगे कि मैं 52 वीक लो और 52 वीक हाई क्यों बताता हूँ और क्यों देखता हूँ इसको। आज बताता हूँ मैं आपको कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। 52 वीक लो देखने से जब कोई शेयर अपर मोमेंट पे होता है, हाई बना चुका होता है, तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि कितने मल्टीपल्स में जा रहा है और हमें उस वक्त उस बीच में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि तेज़ रफ्तार से भागते हुए शेयर को हमें उसका ट्रेंड और ट्रैक पकड़ना पड़ता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या कंपनी की प्रॉफिट्स ही वाकई भी उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं जिस रफ्तार से शेयर की प्राइस बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स, आपने टी टी एम एल में भी ऐसे ही देखा होगा, और ओरिएंटल ग्रीन पावर में भी ऐसे ही देखा, ओरिएंट ग्रीन पावर में भी ऐसे ही देखा होगा। उनमें आप कंपैरिजन कीजिएगा, इतना ही है, 30 टाइम्स के आसपास ही टी टी एम एल में भी जो 52 वीक लोअर हाई उतना है और अप्रोक्स उतना है, और जो ओरिएंटल ग्रीन पावर है उसमें भी स्टॉक शायद 1.80 के आसपास था, और वो भी 28 रुपीज़ के आसपास आ गया, तो वो भी मोर देन 20 टाइम्स था। तो आप अगर ऐसे मल्टीपल ट्रैक में फंस रहे हैं जो 20 टाइम से भी ज़्यादा हो गया है, तो नेचुरल है कि वापस जब एक्शन हो सॉरी जब एक्शन होगा तो वापस उसका रिएक्शन होगा, तो वापस से वो डाउन ट्रेंड की तरफ आएगा। तो हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले देख लेना चाहिए कि भाई कितना मल्टीपल्स में हो चुका है, क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या हमें उसको डाउन ट्रैक पे आने का इंतज़ार करना चाहिए। क्योंकि जो स्क्रिप्ट जितनी स्पीड से ऊपर जाएगी, नेचुरल उसी स्पीड से वो नीचे भी आएगी। अगर उसमें अननेसेसरली मल्टीपल्स में उसकी स्पीड बढ़ती हुई वो स्क्रिप्ट हाई की तरफ जा रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, इसलिए मैं 52 वीक हाई और लो हमेशा देखता हूँ। 52 वीक हाई और लो से आपको भी हमेशा आइडिया होने लग जाएगा स्क्रिप्ट में कि क्या उस मोमेंटम पे हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं हम लॉयड स्टील की, कि जिस रफ्तार से ऊपर गया वापस से डाउन ट्रेंड आया, अब वापस से स्टेबिलिटी आ गई है और ये इस वक्त शेयर 19 रुपये के आसपास चल रहा है। अब क्या ये वापस से अपर सर्किट लगाता हुआ अपर लेवल पे जाएगा, फिर कहीं वापस से इसका अपर सर्किट ओपन हुआ तो हमें क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पहले इसके रिजल्ट की बात करते हैं कि दिसंबर क्वार्टर में जो इसका रिजल्ट आया है वो पॉजिटिव है, कंपनी का प्रॉफिट है। उससे पहले वाला जो क्वार्टर है उसमें भी कंपनी को प्रॉफिट था। तो आने वाले टाइम में इस कंपनी में ग्रोथ दिख रही है, हो सकता है इसके फंडामेंटल्स और बेहतर हो जाए और कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स के साथ में आगे ग्रो करे। तो होने वाले टाइम में, यानी कि आने वाले टाइम में 3 to 6 मंथ्स के अंदर अंदर हम देखेंगे कि स्टॉक 50+ भी जा सकता है। ये फ्रेंड्स, मैं बात अपनी रिसर्च एनालिसिस के बेसिस पे बता रहा हूँ। प्लीज़ आप भी अपनी रिसर्च एनालाइज पहले कर ले, इसमें इन्वेस्टमेंट जब भी करें अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एडवाइस लें। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वापस से इसमें एक अपर सर्किट लगे और मान लीजिए वापस से 30 टाइम्स भी ऊपर जा रहा है, 40 टाइम्स तक जा रहा है, तो आप उस वक्त ट्रैकिंग कीजिएगा लो और हाई को देख करके कि क्या हमें वापस से इसके मूवमेंट में फंसना चाहिए या इसकी स्टेबिलिटी का वेट करना चाहिए, या फिर थोड़ा सा अप्रोप्रिएट इसकी बाइंग प्राइस आनी चाहिए तभी हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि मेरा मानना ये है कि बाइंग फेयर बिजनेस एट फेयर प्राइस, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके ही हमें किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। शेयर हो सकता है कि बहुत अच्छा हो, बहुत बेटर हो, बहुत बेटर स्क्रिप्ट हो, लेकिन उसमें भी करेक्शन आता है, तो करेक्शन के टाइम पे ही हमें फेयर बिजनेस बाय करना चाहिए फेयर प्राइस पे। यही एक सबसे बढ़िया फंडा होता है शेयर स्क्रिप्ट को भापने का। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी बात सही लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, मेरे सब्सक्राइबर की फैमिली बढ़ाइए, ताकि मैं डे बाय डे मोटिवेट होकर के आप लोगों के लिए ऐसे स्क्रिप्ट्सों के बारे में बात करूँ जो कि बिल्कुल चर्चा में रहती हैं और आप उसके बारे में भी जानने के लिए इच्छुक रहते हो। तो मेरा एनालाइज करने का जो तरीका है मैंने आपको बताया, 52 वीक लो और हाई कैसे मैं देखता हूँ, और उसके अकॉर्डिंग अब आपको भी समझ में आ रहा होगा। मैं तो कहता हूँ हर इन्वेस्टर को ये चीज़ देखनी चाहिए, 52 लो और हाई, फिर वॉल्यूम्स देखने चाहिए, फिर कंपनी की स्ट्रेटजी देखनी चाहिए, फंडामेंटल्स देखनी चाहिए, रिजल्ट्स देखनी चाहिए, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसे सोचना चाहिए। तो थैंक्स माय फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
subscribe my channel. It's a kind request. Have a nice time.